क्या ये बेटियों को इर्तिदाद से बचाएंगे? मसला के आला हजरत यह है कि मज़ार पे सिर्फ एक चादर काफी होती है जी, चादर का इनकार नहीं, लेकिन सिर्फ एक चादर, एक चादर, लेकिन इतनी चादरें हो जाती है ना है कि अंदर जाओ ना तो ऊपर ना फूल ऐसे करके डालने वाला, इतनी चादरें हो जाती हैं। लेकिन हमने सद्दे बाप के लिए क्या किया? हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, हमने क्या रास्ते निकाले उसके लिए? है कोई रास्ता? मेरी बेटी आज मुर्तद हो जाती है तो पड़ोसी हंस के कहता पता उसकी निकल गई, हंस के कह रहा उसकी निकल गई, बहुत बोलता था देखा, अब देखे कैसे बोलेगा। क्या आप इस दिन का इंतजार कर रहे थे? आप ये सोच रहे थे कभी ये जलील और कभी हम इसका मजाक उड़ाएं? अगर किसी की बेटी मुर्तद हुई है तो बात सिर्फ एक बाप की नहीं, बात रसूल पाक पे आती है। क्या तुमने इन मीडिया पे बैठने भौंकने वाले कुत्तों को नहीं देखा? आपकी बरेली से भागने वाली लड़कियां और मुर्तद होने वाली लड़की से पूछते तू मुसलमान थी? वो कहती हाँ, तो कहता है प्रूफ क्या है? उससे कुरान पढ़वाया जाता है, वो सूरह इखलास पढ़ के सुनाती है, वो नमाज की शुरुआत के तरीके बताती है। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, बहुत पैसा तुमने मज़ारों पे लगा लिया, बहुत लगाली पत्थर और टाइल्स की कमाइयां करके बहुत तुमने मज़ारों को बुलंद कर दिया। इन्हीं मज़ार वालों के नाम पे कम से कम एक स्कूल ऐसा बना दो कि जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो, और दुनिया को बता दो हम मोहम्मद के गुलाम हैं, ना हम दौलत में तुम्हारे भिखारी हैं, ना तालीम में भिखारी है। खुदा की कसम दौलत भी हुजूर के दर की खाते हैं और तालीम भी कनीज़े फातिमा ज़हरा से दिला। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। लग रही होंगी कड़वी बातें, लेकिन यही मसला के आला हजरत है। क्या मैं ना तो कब्र का पुजारी हूँ और ना दलाल हूँ और ना चापलोस जो मीठी मीठी बातें करके पैसा लेके निकलूं। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि आखिरी सांस तक बात याद रहेगी। क्या किया आपने इर्तिदाद के लिए? 70 सालों में जितने मजार चमकाए हैं, अगर उतनी हमने अपने कॉलेज, अपने स्कूल, अपनी यूनिवर्सिटीज बनाई होती तो आज मेरी कौम की बेटी किसी के सामने दुपट्टा या कपड़े उतारने के लिए मोहताज नहीं होती। बहुत अच्छा, हाँ, अच्छा पैगाम। मर्द इतने बेगैरत हो गए कि औरतों की कमाई खाने पे लग गए। लगवा दो किसी ऑफिस में, भिजवा दो किसी ऑफिस में। कुरान कहता अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। हाकिम ये जूता बजाने के लिए नहीं बनाया तुझे, औरत को नौकरानी बनाने के लिए नहीं बनाया। तेरे बाजुओं को इसलिए मजबूत किया गया था कि पूरे परिवार का बोझ तू उठा, तू घर से निकल, हमारा नाम लेके निकल, तेरे रोजी का इंतजाम हम करके दिखाएंगे। क्या बात, बहुत अच्छा पैगाम। ये बेटियां क्यों मुर्तद हो रही हैं? ख्याल किया आपने कभी? ज्यादातर भागने वाली या तो ट्यूशन वाली बच्चियां, या स्कूल कॉलेजेस की बच्चियां, या फिर किसी ऑफिस, किसी फैक्ट्री में जॉब करने वाली बच्चियां। कभी प्रमोशन खा जाता है उन्हें, कभी गुर्बत खा जाती है, और कभी लालच उनको तबाही के दहाने तक ले जाता है। आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि बेटियां बच जाएं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। माफ कीजिएगा, अगर किसी की बेटी गैर के साथ किसी क्लब में, किसी होटल में बैठ के ना अगर खाती पीती देख ले और मैं देख लूं, मैं जाके कहूं कि साहब आपकी बेटी को देखा, डायरेक्ट कहता हमारी बेटी को उड़ा रहे हो, हमारी बेटी को उड़ा रहे हो, बदनाम कर रहे हो हमारी बेटी को, तुम तो जलते हो। और बेगैरत जिस दिन कोई आगाह करे उसी दिन आंखें खोल ले, वरना कुत्ते से बदतर तेरी हैसियत गलियों में हो जाएगी और ये दाग लग जाएगा कि ये मुर्तद बेटी का बाप है। इसका लहू इतना गंदा निकला, इतना गंदा निकला कि दीन छोड़ करके निकल गया है, वरना लहू अगर हलाल के होते हैं तो बेटे बिलाल जैसे पैदा हो।
अल्लाह अकबर, क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत, करेंगे इंतजाम इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और याद रखिएगा, मैं बेटियों के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, बेटियां घर की जन्नत होती हैं जी बेशक। बेटियां घर की रौनक होती हैं। बेटियां वो हैं कि जिनको रब ने बाप और जहन्नम के दरमियान की दीवार बनाया है। हाँ, फरमाया गया बेटियां बाप और जहन्नम के बीच की दीवार होती हैं। जो बेटियों वाला होता है वो जहन्नमी नहीं होगा। ये बनाया है तो ये बनाया गया है। लेकिन आप नौकरी के नाम पे, सर्विस के नाम पे, ड्यूटी के नाम पे, जॉब के नाम पे ना, आप ये मत समझो कि ये आज़ादी है। आज़ादी वो है जो मेरे हुजूर ने आपको अता फरमाई है, बेशक, सुभान अल्लाह। वो सबसे बड़ी आज़ादी है। ये बेटों से मेरी गुजारिश थी कि आप इस चीज़ को आप मेंटेन करें सही से, कि आप अपनी अपनी बस्ती के अंदर एक एक ऐसा, आप एक दरसगाह ऐसी बनाएं, एक स्कूल ऐसा बनाएं जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। मैं इस जंगल राज के बारे में कुछ नहीं कहूंगा जो चल रहा है। अभी एक हॉस्टल के अंदर छोटे से बच्चे को हॉस्टल के अंदर उसी के हम उम्र बच्चों ने मारा है। क्या किया जाए, इंसानियत खत्म हो गई है। हॉस्टल के अंदर हम अपने बच्चों को बाहर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जुल्म जो अपना धर्म समझते हैं वो बाज आने वाले नहीं है। ये तो वो एहसान माने हुजूर का कि हम जुल्म से नफरत करते हैं, हम अमन पे यकीन रखने वाले। क्या बात, वाह वाह, बहुत अच्छी बात। हुजूर की उम्मत को सिर्फ इसलिए सताया जा रहा है कि ये दीन भी अमन वाला है और उम्मत भी अमन वाली है। आपसे मेरी गुजारिश है, आप अपने बच्चों को भी नजर में रखिए और एक्टिव रहिए अपने बच्चों को लेकर के। ये शेर बहुत पहले कहा गया था, लेकिन शायद ये आज के लिए था कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। कम से कम अपनी हिफाजत के जिम्मेदार तो बनो, अपनी सेफ्टी, अपनी हिफाजत, अपने बच्चों की हिफाजत के जिम्मेदार आप बने। आखिर एक बात बताओ, हमारे बेटों से नफरत और हमारी बेटियों से मोहब्बत, तुमसे बड़ा दोगला कौन होगा? और इन बेटियों को जाके बताओ जो ये कहती है नहीं मेरा वाला ऐसा नहीं है। क्या बात, मेरा वाला ऐसा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो भाई कमेटी वालों? नाराज तो नहीं हो ना? मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन मेरी आदत ही कड़वा बोलने की। हाँ, लोग मीठा सुनने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मैं बहुत कड़वा बोलता हूं। फिर बेटी क्या कहती है कि नहीं मेरा वाला ऐसा नहीं। बेटी तेरे ही वाला ना, मैं तो सबको चैलेंज देके कहता हूं। और एक एक बेटी मेरी बात कान खोल के सुन ले। तेरा महबूब, आशिक, मजनू, दीवाना, तेरे पे मर मिटने वाला, तुझ पे पागलों की तरह जान देने वाला, गारंटी है मेरी, कोई भी हो तुझे उतनी इज्जत नहीं दे सकता जितनी इज्जत तुझे तेरा बाप दे सकता है। क्या बात, वाह वाह, क्या बात। और तुझे कोई इतनी हिफाजत नहीं दे सकता जितना तेरा भाई दे सकता है। बेशक। एक एक बेटी को मेरा चैलेंज है। वो क्या कहता उधर से, अब तो देखो ड्रामे देखो, हमारी बेटियां कभी गाड़ी देख के, कभी सोने के लालच में जी, कभी चांदी के लालच में, कभी रिंग अगर हीरे की है तो उसी के लालच में, बाकी बचा कुचा। तो कुछ लोगों ने 5 लाख इनाम देने का जो ऐलान किया है ना, उस भीख को देख के कुत्तों की तरह उधर चल पड़ती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत गौर से मेरी बेटी मेरी बात सुने। याद रख, दुनिया की कोई भी दौलत तेरे दुपट्टे के वजन के बराबर नहीं हो सकती। क्या बात है, सिर्फ दुपट्टे, क्या बात, क्या बात, क्या बात। कोई भी दौलत तेरे दुपट्टे की वजन के बराबर नहीं हो सकती है। इज्जत तो बड़ी चीज है, मगर दुपट्टा बनाना कलीजे फातिमा ज़हरा जैसा।
आता के जिसका आंचल न देखा क्या बात, वाह वाह। हाँ, जिस ऐसा दुपट्टा तो बना, लेकिन जिसके सर पे दुपट्टा ना आता हो उसे दुपट्टे की कदर का क्या मालूम। जिसके सर पे हया की चादर ना आई हो उसे हया का क्या पता है। आ तुझे बताऊं, एक दिन खातूने जन्नत झाड़ू लगा रही है, अचानक 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 खातूने जन्नत के सर की चादर सर की है और जरा से बाल चमके और सूरज ने बादलों में मुंह छुपाया। अल्लाह अकबर। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, ये तो बगैर में रात कैसे आ गई। मेरे नबी ने कहा मेरी फातिमा की चादर जरा सी सरक गई थी, हया से सूरज ने मुंह छुपा लिया था। क्या बात, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सैयदा फातिमा। क्या बात, बहुत अच्छा हज़रत, जिंदाबाद। ये जो बेटियां कहती है ना मेरा वाला, ऐसा नहीं है मेरा वाला। क्या ये तेरा वाला कैसा बताऊं जी। इसके अब्बा ने पूछा किसी से बात कर रहा क्या? नहीं। अम्मा ने कहा किसी से बात कर रहा क्या? नहीं। जिन्होंने पाला पोसा जब ये उनका ना हुआ तो ये तेरा कैसे हो जाएगा? क्या बात, बहुत अच्छा हज़रत, बहुत अच्छा पैगाम, अच्छा जुमला। तेरा वाला क्या ये तेरा वाला, ये तेरा वाला है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है। नहीं था तेरा वाला भी ऐसा, मजबूरी में उसने काट के न सूटकेस में रख के और रोड पे डाला है। नहीं था तेरा वाला भी ऐसा। जी जी। मैं बेटियों से कहना चाहता हूं जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी है ना वो तुम्हें कोई दे ही नहीं सकता है, दे ही नहीं सकता है जी। जो इस्लाम ने इज्जत बेटियों को दी है वो कोई दे ही नहीं सकता। बात कही जाती नहीं जी कोई बात ना, धर्म तो एक ही है, रास्ते अलग अलग है। ये कह के गुमराह किया जाता हमारी बच्चियों को। रास्ते, हाँ, और इतने चालाक होते हैं ये ठलुए चिंटू जी। क्या बात, जब तक लड़की मिल नहीं जाती ये मुसलमान बने घूमते। जी जी। बकरा ईद पे भी कह देते ईद मुबारक। जी जी। क्यों? ताकि लड़कियों की हमदर्दी इनको मिल जाए। जी जी। सिर्फ इसलिए लड़की होती है जज्बाती। उन्होंने कहा देखा मैंने बकरा ईद पे गोश्त वाली ईद पे भी मैंने कहा था ईद मुबारक। मुझे तो कोई नफरत नहीं। अब हमारी लड़कियां गई फिर कहती हमारा वाला, सुन तेरा वाला सिर्फ तेरा बाप है और उस जैसा तेरे लिए कोई नहीं हो सकता है। क्या बात, वाह वाह। क्या बात, साहब कोई हो ही नहीं सकता। मैंने आर्टिकल पढ़े, मैंने तारीखें पढ़ी, मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने वक्त गुजारा, मैं लोगों से मिला, मैंने अखबार पढ़े, मैंने खबरें देखी। मैं दुनिया को देख के ये कहता हूँ खुदा की कसम, मैं तो ये समझता हूँ मेरी बेटी किस बाप के मुंह पे काली पोत के जा रही है, तू किस बाप को जलील कर रही है। कहती है मेरा वाला ऐसा नहीं है। सुन तेरा वाला कैसा है। जब तू माँ के शिकम के अंदर आई थी तो घर के अंदर एक खुशी थी। कोई कहता था बेटा आएगा नाम ये रखूंगा, का भतीजा आएगा नाम ये रखूंगा, दादी ने कहा पोता होगा तो नाम उसका नाम रुस्तम रखूंगी, दादा ने कहा पोता होगा नाम सोहराब रखूंगा। सबने बड़े बड़े नाम सोचे। चाचा ने कहा मीठे का ऑर्डर दे दो, दादा ने कहा लड्डू बनवाओ, ऑर्डर हो गए, लड्डू बनने लगे। रात के 3 बजे हॉस्पिटल से फोन आया कि जनाब बेटी आई है। चाचा जहां खड़ा था वहीं गिर गया, दादी बिस्तर पे लेट गई, दादा घर से बाहर नहीं निकला। मीठे वाले का फोन आया, मीठा क्यों नहीं मंगाते हो? कहा बेटा होता तो बांटते, बेटी आई है, सबने तुझे ठुकराया था, दादा तेरा ना हो सका, दादी तेरी ना हो सकी, चचा तेरा ना हो सका, ताई तेरी ना हो सकी, बड़ा बाप तेरा ना हो सका। सुन सबने तुझे बोझ समझ करके मुंह मोड़ लिया था। एक बाप ही तो था जो धीरे धीरे आगे बढ़ा, तुझे जाके देखा, माथे से चूमा, हाथ में लेकर के सीने से लगाया और ऐलान करके कहा था ओ दुनिया वालों तुम जिसे बोझ समझ रहे हो मुझे इसमें खुदा की रहमत नजर आ रही है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बरेली का सुन्नी मुसलमान, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। खुदा सलामत रखे आप लोगों को। बात यहीं पे अगर खत्म हो जाती ना तो मैं बिल्कुल ना रोता। अगर सिर्फ बेटी की पैदाइश पे मुंह उतार लेना या आखिरी जुल्म होता बेटी पे ना तो मैं आगे बात ना करता।
लेकिन मजबूरी है मेरी, क्योंकि जुल्म यहाँ खत्म नहीं होता है। जुल्म यहाँ खत्म नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले सब मल्टीमीडिया मोबाइल चलाते हैं, सबके हाथ में अब दुनिया है जी। आमीन आमीन। उसने कहा मैं जानती नहीं। और तुम्हारे बरेली के कितने केसेस हैं? राजस्थान छोड़ो जी जी, कितनी बेटियां चली गई हैं। मैं अपनी तंजीमों से गुजारिश करूंगा, आपका काम ना सिर्फ गाड़ियां चौकी से पुलिस से छुटाना नहीं है जी। बहुत अच्छा। एक गाड़ी चालान किसी का हो गया, आप गाड़ी छुटा ले और कह रहे हो जी हमारी तंजीम ने काम किया। जी जी, ये कोई कारनामा नहीं है। ये काम तो किसी भी भूखे नंगे के जिम्मे कर दो, वो भी छुटा के ला सकता है। आप अगर वाकई तंजीम हो तो वो पहरे बिठाओ जो बेटियों की इज्जत पे बैठे हो, वो पहरे बिठाओ जो बाप की हिफाजत पे बैठे हो, वो पहरे बिठाओ जो किसी की इज्जत को लूटने ना दे। ऐसे पहरे बिठाओ अपनी तमाम तंजीम के जरिए कि किसी की बेटी बाप का मुंह काला करके ना जाए, ताकि दुनिया कहे शुक्र है अल्लाह ने ऐसी तंजीम दी है, उसने दुनिया भी बचा ली है, आखिरत भी बचा ली। क्या बात, वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है। हाँ, मत बोला ना दोबारा, बहुत कड़वा बोल रहा हूँ। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात, वाह वाह, सामने से हट जाए। हमारी तंजीमें सिर्फ चालान कराने के लिए रह गई थी। काम वो करो। और मैं एक बात बताऊं, बुरा न लगे तो सुनो, मैं समझता हूं काम करने के लिए तंजीम का होना जरूरी नहीं है। बंदा काम करे तो खुद में एक तनहा बंदा भी तंजीम बन जाता है। अगर एक बंदे में तंजीम देखनी हो तो पढ़ो अल्लामा अरशदुल कादरी को, एक बंदे में पूरी तंजीम नजर आएगी। पढ़ो हाफिज मिल्लत को, एक बंदे में पूरी तंजीम नजर आएगी। पढ़िए मुफ्ती आजम सरकार को, एक बंदे में पूरी तंजीम नजर आएगी। पढ़िए शेर-ए-शेर अहले सुन्नत को, एक बंदे में पूरी तंजीम नजर आएगी। पढ़िए आला हजरत को, एक साथ के अंदर पूरी तंजीमों का मजमा नजर आएगा। क्या बात, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करने का हुनर होना चाहिए। बहुत अच्छा। कैसा हुनर होना चाहिए? काम करने का हुनर जी, और जज्बा होना चाहिए। आज ना तो खाली बिल्ले लगाने के लिए तंजीमें रह गई है, वो बेटियां बराबर जा रही हैं। मैं बेटियों से कहूंगा जरा पहचान अपने बाप को। कहती कोई बात नहीं है, 4 दिन बाद होगी, खत्म हो जाएगी। ना मेरी बेटी सुन, मैंने कहा बाप उस दिन नहीं मरा जिस दिन सांसें टूट गई, बाप तो उसी दिन मर गया था जिस दिन औलाद ने पहचानने से इनकार कर दिया था। उसी दिन बाप मर जाता है। मेरी बहन, मैं कभी नहीं कहता इससे आगे की बात, अगर सितम यहीं खत्म हो जाता तो। इस बाप को देख जिसके मुंह पे कालिक पोत रही हो, इसका कितना बड़ा एहसान है। जब दुनिया ने ठुकराया तब इसने तुझे सीने से लगाया। जब तेरे आने को सबने बोझ कहा था, इसने खुदा की रहमत कह के ऐलान किया था। क्या और बात खत्म नहीं हुई। अल्लाह ने एक बेटी दी, मुस्कुराता रहा। 2 बेटी आई, 3 आई, 4 आई। जब बच्चियां घर में खेलती ना, लोग कहते कितना मनहूस है, इसको तो एक चिराग जलाने वाला भी नहीं मिला। फिर ये ताने दिए मेरे मुआशरे ने कि इसके घर में तो कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं आया। तुम्हारी माँ को कहा गया कि इसकी गो बांझ निकली, एक ऐसा शहजादा पैदा ना हो सका जिससे नस्ल चलती, इसकी कोख ही निकम्मी निकली। माँ को भी ताने मिले, बाप को भी। बाप को कहा गया देखो जी वो जा रहा 4 बेटियों का बाप, एक नाम लेने वाला भी उसके घर में नहीं आया। फिर इसने बेटी को कंधे पे बैठाया और कहता था तुम इन्हें बोझ कहते हो, सुनो मुझे इन बेटियों में बेटा नजर आया करता है। ये तुम्हें बेटा कह के आवाज देता रहा, पूरी जिंदगी तुम्हें पाला, पूरी जिंदगी तुम्हें पाला। आज काली पोत गई, आज मुंह काला कर गई। और कहती हो कि नहीं नहीं मेरा वाला ऐसा नहीं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जा गारंटी है मेरी, बाप को देखना, कभी बाप को देखना। एक जोड़ी टूटी हुई जूती में 10 साल कमाता है। एक जोड़ी जो टूट जाती है 10 साल कमाता है। अच्छा पैगाम। लेकिन उसके कपड़ों पे पैबंद होते हैं, कभी बेटियों के दुपट्टों पे पैबंद नहीं लगने देता है। क्या बात। आप पूछती हो ना मेरा बाप है या मेरा वाला कैसा है? सुन, तू अपने बाप को देख, अपने बाप को देख, पहचान इसे कि ये थकता था, काम पे जाता था, इसका भी मन होता था ठंडा पानी पिए, लेकिन इसने 20 रुपए रखे जेब में। नहीं बेटी ये जवान हो रही है, वो 20 रुपए बचा करके इसने टंकी का गर्म पानी पिया ताकि तुझे इज्जत से रुखसत करने वाला दिन ये तुझे दिखा सके। क्या बात। तू पूछती है ना तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया, तू किसका मुंह काला करके जा रही है? तुझे होश है? तूने उसका मुंह काला कर दिया है
जो तेरे मुस्कुराने से मुस्कुराता था, जो तेरे रोने पर रोने लगता था, तेरी बेचैनी पे बेचैन होता था, तेरी बेकरारी पे बेकरार होता था। दुनिया कहती थी 4 बेटियां हैं, कितना पापी है, 4 बेटियां पाल ली है, इसको बेटियों का निकाह करने का भी इसे शूर नहीं आ रखा है, फिर भी ये तुम्हें देख के मुस्कुराता था। और जब घर में आता था बेटियों का चेहरा देख के कहता था, और शुक्र मालिक अगर बेटियां बोझ होती तो तू महबूब के आंगन में 4 फूल न देता। अगर बेटियां बोझ होती तो नबी के आंगन में ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा जैसी बेटी नहीं होती। वो कहता था मालिक शुक्र है तूने 4 बेटियां देकर मुझ गरीब को भी जन्नती बना दिया है। क्या बात है, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, अच्छा पैगाम। मेरी बेटियों, मेरी बेटियों, मेरी बेटियों, बस इतना मुझे भाई समझ के इतना मान लो, इतना मान लो कि कभी बाप से गद्दारी नहीं करनी है, कभी बाप से गद्दारी नहीं करनी है। और याद रखो 70,000 का जोड़ा पहनो, उससे दर्जे बुलंद नहीं होंगे। 1.5 करोड़ का लहंगा पहन ले, दर्जे बुलंद नहीं होंगे। दर्जे कब बुलंद होते हैं? तू अपने कपड़ों में पैबंद लगा के पहन, लेकिन शोहर को नाराज ना होने दे। इस हाल में मर जा कि तू फटे कपड़े पहने थी, तू कब्र में बाद में पहुंचेगी, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ ले आया। एक एक बेटी को बता दो, एक एक बेटी को बता दो, धोखा ना खाओ। मेरी बहन तुम्हें क्यों इतनी अंधी हो गई है, क्यों इतनी जुल्म की भी हद हो गई है। वो सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को इसलिए बहका रहे हैं कि वो बदला ले सके, वो बदला ले सके। क्या क्या नहीं करते हैं वो, नंगा करके बेल्टों से मारना, वो उनके मुंह में सुअर का गोश्त डालना, क्या क्या तुम्हारे साथ नहीं होता। उसके बाद फिर भी आंखें नहीं खुल रही, फिर भी आंखें नहीं खुल रही हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता है, अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। और याद रखना तुम्हारे जाने से या तुम्हें कोई ले जाए तो इस्लाम की अजमतों पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि तुम तो इस्लाम से तभी ही निकल गई थी जब तुमने इस्लाम को छोड़ने का इरादा किया था। तुम तो रही नहीं हमारी, मगर कम से कम अपने ऊपर तो रहम करो, अपने ऊपर रहम खाओ। कभी रोड पे मिलोगी, कई टुकड़ों में बटी मिलोगी, है ना। कितने आए दिन की वीडियोस अब आ रही हैं, यही 3 लाख 5 लाख के लालच में भागने वाली आज कुत्तों की तरह रोडों पे मारी मारी फिर रही है। लेकिन सुन, मैं फिर भी कहूंगा, जब दुनिया तुझे ठुकरा देगी ना, फिर भी बाप तुझे सीने से लगाएगा। बेशक बेशक। इसलिए इस बाप को जलील न करना। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सिर्फ 2 बातें, 3 बातों पे अमल करना है जो मैंने कही है। नंबर 1 ये कि अपने दिल में अपनों को जगह देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं दोबारा कर रहा हूँ पूरी तकरीर, अपनों को अपने दिल में जगह देंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह। अपनों को माफ करेंगे ना, बोलो करेंगे माफ इंशाअल्लाह। और जब अब की 12वीं आएगी ना, तो सिर्फ घर नहीं सजाएंगे, घर के साथ दिल से, जोर से घर के साथ दिल भी सजाएंगे। 2 बातें हो गई। नंबर 3, अपनी बेटियों की मुर्तद होने से हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। अब हिफाजत के जितने रास्ते मैंने बताए हैं, कम से कम उन पे अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह। और सोचेंगे, फिर बैठेंगे, फिर और नए रास्तों पे बातें होंगी। आप अपनी नस्लों को बचा लें। और आपसे मैं बताऊं, एक बात बता दूं, आप ना एक नेक काम करें, निकाह ना किसी नेक लड़की से ही करें। किससे करेंगे? जिनका हो गया ना, वो बड़े घूर के देख रहे हैं कि मौलवी आया तो बड़े देर में आया, है ना। उम्मीद है इंशाअल्लाह जितनी भी घरों में बेटियां बहू बन के आई हैं वो सारी नेक ही होंगी, और ना हो तो अल्लाह उनको ज़हरा के बाबा के सदक़े में नेक बना दे, आमीन। है ना। नेक बीवियों से निकाह करो, इसलिए कि नस्ल परवान जो चढ़ती है वो बाप से नहीं चढ़ती है, नस्लें माँ से परवान चढ़ा करती है। बेशक। किससे परवान चढ़ती है? माँ से परवान चढ़ती है। इसलिए मैंने कहा नेक औरत से निकाह करो। क्यों? क्योंकि अगर जमीन अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी हो तो नस्ल अच्छी होती है। क्या बात। सिर्फ ये काम कर लीजिएगा, बुनियाद अच्छी कर लें। नेक बच्ची से निकाह करें, नेक लड़की से निकाह करें, भले गरीब की हो, कुछ ना लेके आए, नेक लेके आ। मुसल्ला तो लेके आएगी ना, जब वो सजदे करेगी अल्लाह उसकी पेशानी की बरकत से तेरी हवेली को भर देगा।
क्या बात। ये पहला काम करना आपको, करेंगे इंशाल्लाह। चैटिंग, चूटिंग, रीलिंग है, ये ड्रामे बंद, ये ड्रामे बंद। अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। नौजवानों से कहूंगा रोजगार पे लग जाइए। चौक में बैठ के पबजी में, गेमों में वक्त जाए ना करें, हलाल रोजी कमाने की कोशिश करें। अच्छा पैगाम। और अपनी नस्लों को एक अच्छा रास्ता अता करें। उनको ये न कहना पड़े अब्बा जुआ खेलता था लेकिन मैं मास्टर हूं, अब्बा जुआ खेलता था लेकिन मैं इंजीनियर हूं। ये ना कहना पड़े, बल्कि ये कहना पड़े अब्बा मजदूर था, अल्लाह ने मुझे ड्यूटी वाला बनाया। क्या बात, क्या अल्लाह ने मुझे बिजनेसमैन बनाया। क्या बात। तो इस तरह की जिंदगी हमारी होनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है। खुदा सलामत रख के फरमाया गया ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब अल्लाह के हुक्म की पाबंदी, और जिनसे रोका गया है उनसे रुक जाना। वकूनु मा सादिकीन। और फिर वलियों का नाम विर्द ज़बान रखिए। जो नेकियां करेंगी नेकियां भी बचे रहेंगे और अकीदे भी महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना। बस जो वे अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। ये किसकी तरफ से? ये तहसीनी फाउंडेशन की तरफ से है। हुजूर तहसीनी मिल्लत की निस्बत से है ना तहसीनी, माशाल्लाह। हाँ, ये तहसीनी फाउंडेशन की जानिब से एक कैंप बाहर लगाया गया है, उसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, जो फॉर्म भरेगा उसको ये किताब दी जाएगी, फिर इस किताब को वो पढ़े, फिर इसी किताब के जरिए उससे सवाल किए जाएंगे। जो फर्स्ट आएगा उसको इनाम से नवाजा जाएगा। जी जी। चाहे वो बेटियां हों या बेटे हों, लेडीज एंड जेंट्स सभी के लिए है। इसमें दीनी मालूमात होगी, प्यारे नबी की प्यारी सीरत, हुजूर की सीरत के हवाले से ये किताब है। इसको लें और मुताला करें। अगर फर्स्ट आ गए तो इनाम भी मिल जाएगा। फर्स्ट ना भी आए ना, फर्स्ट ना भी आए तो कम से कम हुजूर की सीरत को पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये उर्दू में भी है और इनाम पहले नंबर पे आने वाले को इंशाल्लाह उम्रे का टिकट दिया जाएगा इंशाल्लाह, है ना। ये उर्दू में थी और ये हिंदी में। आप कोशिश करें कि ले लें इसको। हो सकता है सीरत दिल से पढ़ लें और जब आप दिल से लिख दें तो फिर उधर से दिल से कनेक्शन जुड़े और फिर हुजूर का बुलावा आ जाए। भी हो सकता है ना। तो कोशिश करें कि सारे लोग इसमें हिस्सा लें जरूर। ठीक है ना। अब मेरे साथ सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मैं एक बात कहूँ भाई, मुझे निकल के जाना है और जो आते हुए आपने किया ना वो जाते हुए न करना। ये जो चूमा चाटी के चक्कर में कोनियां मारते हो ना एक दूसरे के, शायद हाथ चूमने में इतना तुम्हें सवाब ना मिले जितना कोनियां मारने से गुनाह मिल जाता है ना। हम कोई हजरे असवद तो है नहीं जो हमें चूम रहे हो। हमने बात करनी थी, कर ली, हमें जाने दिया जाए। ठीक है ना। हमें चूमने से ज्यादा जरूरी है हमारी बातें सुन ली जाए। ठीक है ना। चूमा बुजुर्गों को जाता, पीरों को चूमिए, वलियों को चूमिए, हम जैसे लोगों को बस आने जाने दिया जाए। बैठे रहेंगे ना इंशाल्लाह। उठेगा ना कोई भी? सब बैठेंगे। नहीं उठेगा ना। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए जोर से। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठ रहिए। सबसे पहले कमेटी वाले उठे तो फिर सारे उठने लग गए। बैठ जाओ ना, तकरीर शुरू कर दूंगा।